ये हमारे कायद अली जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने हमें डायरेक्शन दिया था कि अक़लियतों के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटों को डिलीट किया जा रहा है, इसका बेदारी काम करना है। ये पार्टी बाद में, लेकिन कौम का मुस्तकबिल आने वाले 2023 में बनने वाला है। इसके बेदार का काम करने के लिए रियासत कर्नाटक में 3-4 टीमें तश्कील दिए हैं। अली जनाब अब्दुल जब्बार साहब यहाँ पर हमारे सीनियर कायद अली जनाब AM इंडसगिरी साहब के फर्जंद हाजी अली इंडसगिरी साहब को यहाँ का इंचार्ज बनाकर डाले हैं। उनके साथ साथ मैं मोहम्मद सिराज दावणगेरे ज़िला वक्फ कमेटी का चेयरमैन और KPCC जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी हमारे BM नासिर पाशा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं KPCC के, इन तमाम लोग हमारे सीनियर कायद अली जनाब शाहजहां डोंगरगांव साहब भी हैं। ये तमाम मिलकर हम लोग, आपका जो सवाल था ये महदूद का पार्टी तक है या कम्युनिटी को, पहले कम्युनिटी को मैसेज देना है हमारा, उसके बाद पार्टी आती है। ऐसा नहीं लगता कि आप आखिर में आकर बहुत ज़्यादा कोशिश करने की इनकी ज़्यादा करते हैं? शुरुआत से अगर करते तो शायद काम काबू में आ जाता। दूसरी बात ये है सवाल कि मुसलमान तो पहले से 1947 से जो है कांग्रेस को वोट करता आया है, अदर कम्युनिटी आपके पास से फिसल कर दूसरी तरफ जा रही है, आप उनके लिए क्या प्रोग्राम? नहीं, इस बार का जो स्ट्रैटेजी है हमारे कायद अली जनाब अब्दुल जब्बार साहब और तमाम लेजिस्लेटर्स, जो 7 लेजिस्लेटर्स हैं, जो 3 काउंसिल हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे MLCs और MLAs, तमाम मुस्लिम कायद मिलकर एक नतीजे पर पहुंचे हैं। इस मरतबा 2023 का इलेक्शन और 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। मुसलमानों का किस तरीके से, मतलब आपने कहा था, आपने सवाल किया कि 1947 से हम लोग कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं, आइंदा भी कांग्रेस को ही देंगे वोट। लेकिन हमारे जो जहाँ पर कायद को दिया जाता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस को कैंडिडेट बनाया जाता है, वहाँ पर वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। ये आपका सवाल है यही है ना आपका? मुसलमान को वोट देता है, नहीं, वही आपका सवाल है। हमारे गैर मुस्लिम भी है तो मुसलमान वोट करता है कांग्रेस की बुनियाद पर, लेकिन कैंडिडेट अगर मुसलमान हो तो अदर कम्युनिटी के लोग वोट नहीं। वही मैं आपके सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ। मैं आपका सवाल ही वो है कि हम लोग तमाम फ़िरक़े के लोगों को वोट करते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, वो चाहे जीत कर वो BJP को जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन क्या है, सेक्युलर बोल के हम उसको वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कायदों को वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। यही अहम मकसद है इस मरतबा की स्ट्रैटेजी। मैं वही बता रहा था आपको कि हमारे तमाम लेजिस्लेटर्स मिलकर इस मरतबा एक स्ट्रैटेजी बनाए हैं। अगर ज़िले में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि अब बेलगाम है, बेलगाम सिटी में अगर यहाँ मुसलमान को कैंडिडेट बनाया गया तो दूसरी जगहों पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स होंगे उन तमाम तबके के लोग आकर यहाँ पर काम करके जिताना है, ये वादा करना है स्टेट प्रेसिडेंट को और CLP लीडर को और सीनियर कांग्रेस लीडर्स को, ये या AICC के हो या KPCC के हो, इन लोगों से और जितने कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन लोगों को भी ताकीद की जाएगी कि आप हमारा वोट पूरे ज़िले में ले रहे हैं तो हमारा एक बंदा फलां जगह रिप्रेजेंट होके खड़ा है, तो आप तमाम तबके के लोग उनको जिताएंगे तो हमारे लोगों को हम आगाह करेंगे कि इस बंदे को आप नहीं। इसमें हिकमत है, खामोशी का मुजाहरा नहीं कर रही है। ये एक मैं आपको ये क्या है, ज़ाहिरी बातें, कुछ बोलना पड़ता है, कुछ नहीं बोले तो खामोश रहे तो उसमें हमारी बेहतरी होगी। नहीं, खामोशी है, लेकिन दूसरे बोल रहे हैं, हमारे लोग खामोश हैं। आपका ये सवाल है? हमारे लोग नहीं, कांग्रेस के बड़े लीडर्स जितना बोल रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी का आदमी हमारी हिमायत में आज नहीं है। बताइए आप कौन से मसले में हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स बात नहीं किए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार हम सिद्धरामैया के ऊपर ही भरोसा करें तो मकामी बेलगाम में फिर कांग्रेस यही बात हम सिद्धरामैया साहब के पास, हमारे कायद पूरे लेजिस्लेटर सिद्धरामैया CLP लीडर के पास और DK शिवकुमार साहब के पास बात किए हैं। तो ये जिस तरीके से अभी हमारे शाहजहां डोंगरगांव साहब बता रहे थे कि 22 या 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो मुसलमानों को जीतने की उम्मीदें हैं,
वहाँ पर जो जीतने के इम्कानात है वहाँ पर हम टिकट पूछेंगे करके। तो हमारा टिकट पूछने का मकसद ही क्या है, हमारे पास 2-3 अफराद रहते हैं कैंडिडेट्स, तो हमारे कायद आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब और तमाम लेजिस्लेटर्स मिलकर ये एक तकाजा रखे हैं, जो हम माइनॉरिटी का सर्वे कराएंगे, जो हमारी टीम जो मुसलमानों के MLAs MLCs MP, एक MP है हमारा, वो तमाम मिलकर आपको रेकमेंड करेंगे कि हाजी अली साहब को देना है, क्या डोंगर साहब को देना है, क्या सिराज को देना है। 3 कैंडिडेटों में जो हम लोग बोलेंगे उसको आप टिकट देंगे, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप लोग वोट को डाइवर्ट करके हमारे लोगों को जिताना है इस मरतबा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कौम को बेदार करना मुश्किल है करके भी बताएं। सतह पर कांग्रेस की हालत क्या है सभी जानते हैं। इसके बावजूद कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन छोटे छोटे मामलों में बड़े लीडर्स इख्तलाफात में मुलविस हैं, इस पर क्या कहेगा? नहीं, इस बार माशाल्लाह पूरे जो नाइत्तेफाकियाँ थे वो दावनगिरी के कॉन्फ्रेंस से पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साजगार माहौल है, हमारे कोई लीडर्स में नाइत्तेफाकी नहीं है, ना CLP लीडर और DK शिवकुमार साहब के किसी के पास नाइत्तेफाकी नहीं है। देखो, मैं आपसे कहा था कि चंद बातें ऐसी हैं ना कहे तो हमारे लिए बेहतर होता है। बाज़ अक्सर उन्होंने आज टेम्पो क्या भी उनके कम्युनिकेशंस गैप रहेगा, नहीं तो उस टेम्पो मुलाकात नहीं भी रहेगा, क्या भी रहता तो हमें उसे एक गलत अंदाज़ा लगाना गलत है। गलत अंदेशा कुछ भी सोच सकते हैं हम। ज़मीर अहमद साहब हमारे रियासती कायद हैं, वो तमाम को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में आप तमाम का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह साजगार माहौल 2023 में इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा।